कैसे हो? तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर के साथ में। फर्स्ट लेक्चर हमारा होगा जिसके अंदर में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसको दोनों को हमने साथ में लेकर करके चल रहे हैं। और इससे अबाउट 4 to 5 क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम के अंदर में आते हैं। अगर 4 to 5 क्वेश्चन जो होते हैं ये जेईई मेन के एग्जाम के अंदर में आते हैं, और कुछ बच्चे जो नीट के हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे 6 क्वेश्चन के आसपास में 6 to 7 क्वेश्चन जो होते हैं नीट के एग्जाम में भी आ जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में आपका इस चैप्टर के अंदर में अगर आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, ये सब चीजें पढ़े थे ना, तो वहां पे आपके दिमाग का ना बत्ती खत्म हो गया था, दिमाग चलना बंद हो गया था। बट इन चैप्टरों में आपको सूझबूझ के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और आसान भी लगेगा एज कंपेयर टू द ऑल चैप्टर्स, मतलब जो पहले के जो चैप्टर थे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अंदर में थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गया, एक जगह टाइपिंग गलत हो गया है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। अगर आपने देख लिया टाइपिंग तो कमेंट कर सकते हैं क्या टाइपिंग में गलती हुआ है, नहीं देखे तो बहुत अच्छा है। तो इस चैप्टर के अंदर में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हीट के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हीट, मतलब हीट का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये हमारा क्या होगा, कंटेंट होगा इस चैप्टर के अंदर में। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखिए पहले, उसके बाद में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में आ जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, कार्नोट इंजन और इसका एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आते हैं आगे, और आगे हमारे पास में केटीजी होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो इसके अंदर में डिस्कस करेंगे एजम्पशन, मतलब कि केटीजी क्यू, मतलब कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्या एजम्पशन है। उसके बाद उसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, काइनेटिक थ्योरी एंड उसके एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं। आरएमएस वैल्यू कैलकुलेशन, एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन, वी मॉस्ट वैल्यू कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ इक्विवर्शंस ऑफ द एनर्जी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ द गैसेस के डिस्कस करेंगे। मीन फ्री पाथ, एवोगाड्रोस नंबर, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द गैस, वर्क डन बाय द कंप्रेशन ऑफ अ गैस, मतलब इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में। इस चैप्टर पे स्टार्ट करने से पहले ये 3 पार्ट्स जो हमने बताया आपको, सबसे पहले हमने क्या बताया, हीट के बाद में कैलोरीमेट्री, इन सबको करते हमें लगभग लग जाएंगे 1 मंथ के आसपास में लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। सो आप लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले, और इसमें जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में दिया कि ये पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हो सकता है नंबरिंग ऊपर नीचा हो जाए, क्योंकि किसी को हमने टाइपिंग के लिए दिया है तो वो टाइप करके जैसे दे देता है हम ले लेते हैं। जो भी अगर एरर आता है तो उसको हम एडिट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे प्रेजेंस में, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप लोग लिखना चालू कीजिए और एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये तो हमारा कंटेंट हो गया था, इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हीट क्या होता है किसी भी बॉडी के अंदर में, हाउ टू वी अंडरस्टैंड कि हीट कैसे ट्रांसफर होते हैं, क्या होते हैं। तो हीट जो होता है एक फॉर्म ऑफ द एनर्जी होता है। हीट किसका होता है बच्चा, अब इधर देखो ना, कंसंट्रेट इधर करो ना, बंद करो ना। हीट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ द एनर्जी होता है विच इज ट्रांसफर फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। जैसे कि सपोज करो कि एक ब्लॉक है हमारे पास में जो है 100 डिग्री टेम्परेचर पे है, और सपोज करो इसको कनेक्ट कर दिए हैं एक ब्लॉक जो है वो 10 डिग्री के टेम्परेचर पे, 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। तो हीट जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होगा, बोलो, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर किसका है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायर टेम्परेचर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो, लोअर टेम्परेचर। तो हीट क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसके अंदर में वो ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब हीट क्या होता है, हीट किसी भी बॉडी के थर्मल स्टेट को बताता है। क्या बताता है बच्चा, किसी भी बॉडी के थर्मल स्टेट। थर्मल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर में कितना गर्मी है, कितना उसके अंदर में हॉटनेस है, इसके बारे में डिस्कस करता है। तो आइए हम लोग डेफिनेशन डिस्कस
डिस्कस करते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक फॉर्म ऑफ द एनर्जी है जिसके अंदर में क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण में क्या होता है कि ये ट्रांसफर होता है, लेकिन कहां से कहां तक होता है, हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। फिर होता है कि इट डिटरमाइंस द चेंज इन द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, ये किसी भी बॉडी के अंदर में क्या थर्मल स्टेट चेंज हुआ है उसके बारे में डिस्कस करता है। यहां तक में कोई डाउट है क्या? नहीं। जैसे कि पानी, एक गर्म पानी है, तो गर्म पानी जब पीते हो उस समय पूरा शरीर क्या हो जाता है कि हीट अप हो जाता है, देखते हो कि गर्मी आ जाता है शरीर में। लेकिन एक ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर में क्या हो जाता है कि थोड़ा सा ठंडा महसूस होने लगता है। इसका मतलब थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी जो है वो क्या हो जाता है, हीट के कारण ही तो चेंज हो रहा है। हीट है तो ज्यादा चेंज हो रहा है, कूल है तो नहीं चेंज हो रहा है। बात समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया? तो ये सारी चीजें के बारे में था। अब ये कब तक फ्लो होता है किसी भी बॉडी के अंदर में, इट फ्लो अंटिल द टू बॉडी हैव अ सेम टेम्परेचर। अगर टू बॉडी के पास में सेम टेम्परेचर हो जाए तो क्या हो जाता है, ये हीट जो होता है कि फ्लो हो जाता है। देख तो यही लिखा हुआ है, इट फ्लो अंटिल द टू बॉडी द टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से। टू बॉडीज के ऊपर में बिकम्स जीरो, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, तभी जाकर के बोथ बॉडी हैव अ सेम टेम्परेचर। अगर दोनों बॉडी का सेम टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया क्या? जैसे ये 100 डिग्री है और यहाँ पे कितना है, 10 डिग्री है, तो क्या इसके ऊपर में टेम्परेचर क्या होगा कि दोनों हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या जाएगा, हीट जाएगा कि नहीं जाएगा? कब तक जाएगा बोलो? इस बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इस बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा ताकि हीट जाना, फ्लो होना बंद हो जाए? 55 डिग्री, 55 डिग्री। दोनों का टेम्परेचर क्योंकि 100 और इसको जोड़ दो, उसके बाद में क्या करो कि डिवाइड कर दो 2 से, तो 55 डिग्री पे क्या हो जाएगा, बिकम्स द, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और दोनों बॉडी क्या हो जाएगा कि अंदर में थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, दोनों बॉडी के अंदर में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये हीट का सिंपल सा डेफिनेशन समझ में आया क्या? नहीं आया तो बोल सकते हो। अरे आया क्या? ठीक है। अब अच्छा समझो, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं इसी के अंदर में, फिर आपके लोग बाद में लिखना। देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है। अब अगर कि कोई बोले कि किसी भी सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो पूरे सिस्टम के अंदर में, कोई भी सिस्टम के अंदर में अगर उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो यही पॉइंट को लिखा हुआ है, इट इज द सेम, इट इज द सम है, ये सेम नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, सम। थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों को, थोड़ा सा क्या हो जाता है कभी कभी कि it is the sum of total kinetic energy and the potential energy of the all molecules को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और ये क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी विच इज इन ट्रांजिट। मतलब क्या होता है कि तुमसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द हीट, तो क्या बोलेंगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी। बात समझ में आएगी नहीं? तो कोई तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए बॉडी कंटेंट हीट, तो नहीं, ये गलत है। कोई भी पूछे क्वेश्चन कि एक बॉडी के पास में हीट है, तो तुम क्या होगा, नहीं ये नहीं हो सकता है। लेकिन कोई पूछे कि ए बॉडी कंटेंट इंटरनल एनर्जी, तो हम कहेंगे कि हाँ ट्रू है। बात यहां तक समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरनल एनर्जी, ये समझ में आया तुम लोगों को? तो फटाफट ऐड करने के लिए है, तो जल्दी से ऐड कर लो इसको। हाय एवरीवन, तो हम लोगों का लाइट कट गया था इसलिए यहीं पे रुके पड़े थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज द कॉल द टेम्परेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेम्परेचर? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, तो इट इज गिव द आइडिया अबाउट द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मतलब कोई बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसके बारे में ये बताता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज डिफाइन द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का हॉटनेस मतलब कि कितना गर्म है या कितना कोल्ड है, उसके जो डिग्री ऑफ सेल्सियस होगा उसको बताता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर क्या होता है, लोएस्ट टेम्परेचर जो हमारे अंदर में होता है वो कितना होता है, हम लोग मेजर कर सकते हैं 10⁻⁸ केल्विन तक, या हम लोग जो होते हैं 0 केल्विन लेके के अक्सर चलते हैं। कितना केल्विन लेके चलते हैं, 0 केल्विन, ठीक है ना। ऐसा यूनिट तुमसे पूछे तो कितना होता है इसका, बोलो जल्दी से, के होता है, केल्विन से डिनोट करते हैं। हाईएस्ट टेम्परेचर तुमसे पूछेगा तो कितना बोलोगे, 10⁸ केल्विन बोलोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, बट 10⁸ तक मतलब माना जाता है। सन का हम लोग क्या करेंगे कि सन का टेम्परेचर मेजर करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और आगे चल कर करके रेडिएशन चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा, उसके अंदर में डिस्कस करेंगे। और सन का टेम्परेचर जब हम लोग मेजर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा हाईएस्ट टेम्परेचर इतना भी हो सकता है क्या।
अब आते हैं क्या चीजें, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, ये टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर को और भी चीजों से डिफाइन किया जाता है, जैसे कि जीरोथ लॉ से भी डिफाइन किया जाता है, बट अभी हम लोग जीरोथ लॉ को नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो आगे चल करके जीरोथ लॉ पे जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो फर्स्ट टॉपिक ही है जीरोथ लॉ, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में आता है नेक्स्ट टॉपिक का नाम है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री के अंदर में क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, देखो स्पेलिंग थोड़ा सा क्या हो सकता है, टाइपिंग वुपिंग में स्पेलिंग ऊपर नीचा हो सकता है, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, बिकॉज टाइप करने वाले बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, तो इसलिए वेरी वेरी सॉरी। तो एक दो जगह पे अगर हो जाए तो देख लीजिएगा। थर्मोमेट्री के अंदर में क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर विद अ डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। मतलब कि अगर हमको टेम्परेचर मेजर करना है तो डिफरेंट डिफरेंट स्केल होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा मेजर करेगा टेम्परेचर को, बोलेगा कि 45 डिग्री सेल्सियस है, कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं 45 डिग्री सेल्सियस नहीं है, उसको केल्विन में बदल करके बता देगा, कोई बच्चा उसको फ़ारेनहाइट में बदल करके बता देगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्केल बोलते हैं, उससे मेजर करना ही थर्मोमेट्री कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे सपोज करो अभी टेम्परेचर कितना है, 19 डिग्री सेल्सियस है, तो अभी अगर हमारे रूम का टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब तूने जो सेल्सियस बोला दैट मीन्स इट इज अ स्केल, उस स्केल के ऊपर में तुमने बोला कि नहीं बोला। तो इसी तरह से टेम्परेचर का मेजरमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो थर्मोमेट्री बोलते हैं। उसके अंदर में हम लोग जो तीन जो है हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है थर्मोमेट्री के अंदर में, और एक तो ऐसे ही लिख दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले होता है सेंटीग्रेड, और सेंटीग्रेड या तो सेल्सियस स्केल इसको बोला जाता है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल। दूसरा हमारे पास में आता है फॉरेनहाइट स्केल्स, जिसके अंदर में एफ से डिनोट करते हैं इसको, फॉरेनहाइट को। फिर थर्ड आता है हमारे पास में केल्विन स्केल, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस पहले भी 9th क्लास में भी आप लोगों ने कर रखा होगा। केल्विन स्केल से कन्वर्ट करने के लिए किसके अंदर में, सेल्सियस स्केल के अंदर में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक आता है हमारे पास में रेमर स्केल आता है, जिसके अंदर में डिग्री से आर पे डिनोट करते हैं, बट इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए लाइफ में नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्री बोलते हैं। यहां तक में कोई तकलीफ है, कोई डाउट है, पूछ सकते हो, नहीं है। अब क्या हुआ कि देखो थर्मोमेट्री तो है, ये तो डिग्री सेल्सियस तो है, ये सारी चीजें है, लेकिन किसी बंदे ने बोला कि नहीं मेरे को खुद का एक क्या बनाना है, स्केल बनाना है। जैसे सपोज करो चश्मा बोली कि हमको खुद का स्केल बनाना है, चाहे तुमने बोला कि हमको खुद का स्केल बनाना था, हम हाउ टू वी कन्वर्ट अ स्केल या हाउ टू वी मेक अ स्केल, कोई भी स्केल कैसे बनाएंगे, फिर उसको डिग्री सेल्सियस से कैसे रिलेशन बनाएंगे, फिर उसको केल्विन से कैसे रिलेशन बनाएंगे, या फॉरेनहाइट से कैसे स्केल को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, एक दूसरे से रिलेशन कराएंगे। तो उसके लिए एक इक्वेशन आता है लीनियर थर्मोमेट्री के नाम से आता है। क्या नाम से आता है बच्चा, लीनियर थर्मोमेट्री से। जैसे कि एक हमने एक्स मान लिया, एक्स क्या है, एक कन्वर्जन फैक्टर है। क्या है ये, कन्वर्जन फैक्टर है, कन्वर्जन फैक्टर है। तो जब भी x कन्वर्जन फैक्टर है, मतलब x एक नाम का एक तूने क्या बनाया, एक स्केल बनाया, जिसके अंदर में x के फॉर्म में सबको हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो एक स्केल बनाया जाता है जिसका नाम होता है x माइनस। अब कन्वर्जन फैक्टर के अंदर में सबसे पहले x में से किसको घटाते हैं, तो ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट से घटाते हैं। किसको से घटाते हैं बच्चा, फ्रीजिंग पॉइंट से। और नीचे क्या लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या लिखते हैं बच्चा, फ्रीजिंग पॉइंट लिखते हैं। बात समझ में यहाँ तक आया क्या। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको किसी से भी, जैसे कि अगर मान लो इसको कन्वर्ट करना है हमको किसके, सेल्सियस स्केल से, तो सेल्सियस स्केल के लिए हम लोग जो लिखते हैं, अच्छा इसको कभी कभी ना लोअर टेम्परेचर या लोअर पॉइंट, लोअर स्केल पॉइंट भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा रहा है। लोअर का मतलब यही हुआ फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आया कि नहीं आया। और इसको क्या कभी कभी क्या लिख देता है, अपर भी लिख देता है। तो कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत है क्या, नहीं है। अब सेल्सियस डिग्री में अगर बदलेंगे तो सेल्सियस का 0 डिग्री से कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना लेते हैं, 0। बात समझ में आया कि नहीं। अगर इसी को केल्विन में बदलना है तो K माइनस 273.15 अपॉन में क्या लिखते हैं, 370 माइनस में क्या लिखते हैं, 273। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा इसको ना कभी कभी जैसे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन सही करने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चा, 273 ले लेते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। फिर इसको बदलना हो अगर फॉरेनहाइट के अंदर में, तो फॉरेनहाइट के अंदर में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो F माइनस में 32, और बाई में क्या लिख देते हैं पता है तुम लोगों को, 212 माइनस में 32 लिख देते हैं। और एक और होता है जो हमने वहां पे लास्ट वाला लिखा है, तो इसको तो डायरेक्ट तुम लिख लेना, R बाई में 80 होता है, बट इसकी कोई जरूरत नहीं होती है हमारे लिए, बस ऐसे लिखा हुआ, ठीक है ना। अब हमें क्या होता है कि अब जैसे कि मान लो कि
एक तूने स्केल बनाया जिसकी वैल्यू जिसके अंदर में क्या था, कन्वर्जन फैक्टर x था। अब इस x को बदलना है डिग्री सेल्सियस में, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, मतलब इन दोनों को यूज करोगे। अगर तुमको इसी को बदलना है किसके अंदर में, फ़ारेनहाइट मतलब कि केल्विन में, तो इससे करोगे। अगर इसी को बदलना है जैसे कि हमको फ़ारेनहाइट में, तो इसको यूज करोगे। बात समझ में यहाँ तक में आया? कोई डाउट है तो बताओ, है क्या डाउट? अब सोचो इसी के अंदर में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताते हैं, तब समझ में आएगा तुमको अच्छे से। ये सब टाइप है, आगे चल करके मिल जाएगा। देखो मैंने क्या किया कि इसको ना फ्रीजिंग पॉइंट बाई में बॉइलिंग पॉइंट, देखो जागने की कोशिश करो, तुम लोग सोने का कोशिश करता है। मैं कितना बार समझाया तुम लोगों को कि ये जो शाम की बैच में जो तुम बैठ रहे हो ना, दिस इज द वेरी गुड सेक्रीफाइस ऑफ योर लाइफ। ये जो तुम्हारे लाइफ का है ना, बहुत बड़ा सा सेक्रीफाइस है, और इसके लिए तो कुछ दिन वेट करो, मिलेगा बेनिफिट, मिलेगा। एक दिन में नहीं मिलता बेनिफिट। बोल 20 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 नीचे था, 100 मल्टीप्लाई 20 100, और नीचे ऊपर 20 नीचे 100, तो 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दूसरे वाले में बोल जल्दी से, k माइनस 273, और बाई में नीचे इसमें से इसको माइनस करेगा तो कितना आएगा, 100। इसका मतलब यहाँ भी 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, बोल जल्दी से कितना हो जाएगा, f माइनस नीचे कितना आ जाएगा, इसको घटाएगा तो 80 आ जाएगा। 80 डिवाइडेड बाई 80 को 2 से 20 से करेगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 180 आएगा ना, अरे 180 आएगा, ऊपर 20 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, 9 ही तो आएगा। ये आ जाएगा, इसको ध्यान में रखने का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्या होंगे कि सॉल्व होंगे। कोई तकलीफ है यहाँ तक में? जैसे कि तुमको बोला, देखना इधर बच्चा, ये सब लिखा हुआ है कॉपी के अंदर में, इसलिए मत लिखना। देखना इधर, किसी ने बोला कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलो, तो C बटा में 5 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो F माइनस 32 बटे में क्या लिखोगे, बोलो 9 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अच्छा, ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ऊपर जो लिखा हुआ है, बात को समझो पहले। यहां तक में कोई तकलीफ है, कोई डाउट है? नहीं है, आगे बढ़े। ये सब लिखा हुआ है, किसी को भी इसको बदलना है किसके अंदर में, इसके अंदर में, तो इसको भी बदला जा सकता है। बात को समझना पहले, मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद तुमको समझाता हूं। समझना, k माइनस 273 बाई में क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। 5 से 5 कट जाएगा तो C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, k माइनस 273 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसीलिए बोला जाता है कि अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो केल्विन में कितना जोड़ दोगे, सॉरी देखो इधर, अगर केल्विन में बदलना है डिग्री सेल्सियस को तो कितना, केल्विन में बदलना है डिग्री सेल्सियस को, इसको इधर ले आओ, यानी कि कितना से इसको ऐड कर दोगे, 273 में ऐड कर दोगे तो डिग्री सेल्सियस जो है वो केल्विन में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? अगर मेरे को केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो उसमें से माइनस कर देंगे 273, तो क्या होगा, सेल्सियस में बदल जाएगा। ये सारी चीजें जानना जरूरी है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो तुमको करना होगा, घर पे जाके कर लेना। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक 35 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर देना है केल्विन के अंदर में, कितना केल्विन होगा। सेकेंड क्वेश्चन कर लेना, 105 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर देना फ़ारेनहाइट के अंदर में, कितना होगा। थर्ड क्वेश्चन कर लेना, 288 केल्विन को बदल देना तुम लोग किसके अंदर में, डिग्री सेल्सियस के अंदर में बदल के लाना। ये 3-4 क्वेश्चन है जो है ये घर से करके आना, अभी यहाँ मत करो, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये कर लेना, HW दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। होमवर्क कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये आगे बढ़े, जल्दी जल्दी लिख लो, घर से कर लेना, कोशिश करना। नहीं होगा तो कल मेरे से मैच करवाना, फिर मैं बताऊंगा कहाँ गलतियां किए हो। ऐसे गलतियां करने की चांसेस नहीं है। और कुछ चीजें समझाना है तब प्लीज जल्दी जल्दी करो ताकि आगे बढ़े। ये 3 क्वेश्चन लिख लिया क्या तुम लोगों ने? चलो आ जाओ, आगे बढ़े। मिट जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं आगे बढ़ा तो ये दोबारा नहीं आ सकता है, गोल हो जाएगा, पहले बता दे रहा हूँ। तो कर दिया जाए गोल, चलो गोल हो गया। अब देखो इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ थर्मोमेट्री के अंदर में x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बटा में BP माइनस FP लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ, C माइनस 0 डिग्री बटा में 100 माइनस 0 लिखा हुआ सेल्सियस के लिए। फिर क्या लिखा हुआ, K के लिए K माइनस 270, अरे कहाँ चला गया भाई, K माइनस 273.15 बटा में ये लिखा हुआ 270.15 होता है, बट हमने क्या बोला है कि 273 लेने का, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि 15 को हटा दिया है। फिर इसी तरह से F माइनस 32 ये और R/18 लिखा हुआ है। फिर मैंने इसको कितने से 20 से मल्टीप्लाई किया, फिर हम लोगों ने देखा क्या कि C/5 और ये सारी चीजें आ गई। ये 1.5 जो है ना ये एक्चुअल वैल्यू होता है, बट हम लोग 273 ही लेकर के मैक्सिमम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जानते हो क्या, ये जो लिखा हुआ है ना,
ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ध्यान में रखने का, ऊपर जो लिखा हुआ है पॉइंट है, ये जो डिफरेंस लिखा हुआ है, अरे सुनो इधर, ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये कौन है? ठीक है, बिल्ली है ना, लगता है कोई मार दिया उसके, रो रहा है, चाहे बुला रहा होगा अपने बच्चे को ना, आओ इधर आओ, देखो बोला आओ। किसको बुला रहा है तुम में से किसी को? अच्छा चलो, नहीं तुम लोग, चलो आ जाओ। ऊपर जो लिखा हुआ है ना, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस लिखा हुआ है, याद रखने का, चेंज इन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को चेंज इन द बॉइलिंग टेम्परेचर टू द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर भी बोलते हैं। समटाइम ऐसे भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन के अंदर में। कोई डाउट है, तकलीफ है, बोलो। अभी नहीं तकलीफ है तो हम आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं इसके बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो करते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट है अभी तक में? चलो आ जाओ। अब हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, जेई 2024 के अंदर में ये आया था क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, देखो क्या बोलता है कि 1 सेल्सियस स्केल्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 40 डिग्री। मतलब सेल्सियस स्केल पे क्या हुआ है कि टेम्परेचर बॉडी का कितना इंक्रीज कर गया है, बोलो बताओ। 40 डिग्री। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज, इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो सबसे पहले तो हमको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वो जानना जरूरी है, क्या कहते हैं, रिलेशन जानना जरूरी है कि नहीं जानना जरूरी है। तो C/5 इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था बताओ, F-32/9 बताया था कि नहीं बताया था? अब सुन, मैंने बोला था कि ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये नथिंग बट चेंज इन भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ऊपर वाले? तो ऊपर वाला ये चेंज इन किसका है बोलो? चेंज इन फ़ारेनहाइट का है। बात समझ में आया कि नहीं यार? और इधर ऊपर क्या लिखा हुआ है? चेंज इन सेल्सियस का। तो कितना चेंज किया गया है उसका? 40 डिग्री। तो 40/5 इज इक्वल टू, ऊपर डेल्टा एफ लिख दे। 32 का कोई मतलब ही नहीं है जब चेंज लिख रहे हो ना, अभी तो बताया था तुरंत। और नीचे कितना लिखोगे? 9। इसे काटोगे तो कितने में कट जाएगा? 8। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 21 में बदल गया, एफ में। ये एफ है फ़ारेनहाइट में। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया, ऊपर वाला चेंज लिखा हुआ है बच्चा, ये ध्यान में रखने का, डेल्टा सी। अगर डेल्टा सी के फॉर्म में लिखोगे तो ऊपर डेल्टा एफ भी लिखना पड़ेगा। अरे नहीं आया समझ में? अच्छा, सी को डेल्टा सी लिखे कि C-0 को डेल्टा सी लिखे हैं? C-0 को डेल्टा सी लिखे हैं। नहीं आया समझ में? समझ में आया? क्वेश्चन आसान था ना, सॉल्व हो जाता ना। तुम ऐसे ही बना सकते हो, सी मान कर करके भी बना सकते हो। सी से हम उसका बढ़ाया 40 डिग्री सेल्सियस पे। अरे नहीं, क्या दिक्कत है, बोलना इधर, तो मेरे को बोलना, क्या जरूरत है उधर बोलने का उसको? नहीं आया? अरे कैसे कर दिए सॉल्व? अरे ये यूज किए, डेल्टा C/5 इज इक्वल टू, बोल क्या यूज किए हैं? डेल्टा F/9। बस यही यूज किए हैं। ये चेंज कितना था? 40 डिग्री का था। अरे 0। और ये चेंज कितना का था? वो निकालना था। अभी भी नहीं आया समझ में? तुम लोग छाप रहे हो ऐसे ना, जैसे लग रहा है कि यार मैंने कुछ अलग से ये आ गया क्वेश्चन, ऐसा आ गया जैसे लग रहा है कि मौत आ गया ना, कि 5 मिनट में जाना है, इसलिए ऐसा कर रहे हो तुम लोग। तो फिर जल्दी करो ना, चले आगे बात करें, अभी रुकना है। गजब, जल्दी करो। नहीं कर लो, छाप लो, छापना ही तुम्हारा जिंदगी है। अच्छा, क्वेश्चन भी लिख रहे हो क्या तुम लोग, इसीलिए टाइम लग रहा है क्या? अच्छा तो ऐसा बात है, तो जल्दी से करो। हो गया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, ठीक है ना। अब बच्चा क्वेश्चन लिखने लगेगा ना, तब इसको रोक देना थोड़ा सा, मतलब पहले समझा दूंगा उसके बाद रोक देना, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 2024 के अंदर में ही यही भी क्वेश्चन आया था। क्या कहता है कि ऑन अ टेम्परेचर स्केल एक्स, एक स्केल माना जिसका नाम क्या दिया मैंने? एक्स। उसका क्या क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 65। उस पे अगर उस स्केल के ऊपर में बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना दिया हुआ है? 60 पॉइंट। एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है बच्चा उसका, बोलो? -15 डिग्री, -15x दिया हुआ है। तो एज्यूम दैट द एक्स स्केल इज अ लीनियर, मतलब लीनियर मतलब अभी जो बताया था वही वाला है, लीनियर स्केल। तो क्या कहता है कि द इक्विवेलेंट टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द 95 डिग्री पे ऑन द फ़ारेनहाइट पे कितना होगा ये बताना। ये 95
को अगर हम फ़ारेनहाइट पे डालेंगे -95 एक्स को, डिग्री एक्स को, तो कितना वो फ़ारेनहाइट मेजर करेगा। तो हमने क्या कहा कि एक हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, एक हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो जो चीजें दिया हुआ है उसको लिख। बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसके पास में 65 डिग्री एक्स। अच्छा बोल, फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है इसका, जल्दी से बताओ। -15 डिग्री एक्स, ऐसे तो दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इसने जो मेजर किया है, कितने को मेजर, इसका मेजर जो वैल्यू है, ये मेजर कितना है तेरे पास में, बोल -95 डिग्री एक्स। इसका मतलब इसी को कन्वर्ट करना है ना फ़ारेनहाइट में। अरे इसी को कन्वर्ट करना है ना फ़ारेनहाइट में। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था, x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अब बाई में क्या लिखा था, बीपी माइनस एफपी इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट वाला लिख देंगे सीधा, f -32। अब बाई में बोल कितना लिखेंगे, 212 माइनस, अरे शुरू वाला लिखेंगे ना, क्योंकि इधर 20 से मल्टीप्लाई थोड़ी किए हो तूने। तो बोलो कितना लिखेंगे यहाँ पे, नहीं आया समझ में। अब x की वैल्यू जो मेजर तूने किया था उसकी वैल्यू कितना है, -95। नहीं आया समझ में। अब तुम्हारे पास में जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -15। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, नहीं आया समझ में। नीचे बोल जल्दी से, कितना है बॉइलिंग पॉइंट 65, और उसको माइनस और माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा ना नीचे, नहीं आया। इज इक्वल टू, बोल ऊपर क्या हो जाएगा, f -32, और नीचे कितना लिखेगा 180, नहीं आया। बोल इधर क्या आएगा तुम्हारा, जल्दी से बता सकते हो क्या। मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, देख इधर, तो क्या लिखोगे, -80/80, नहीं आया, माइनस में ही आ रहा है ना। इधर बोल f माइनस, बोल जल्दी से कितना 32, अब बटे में क्या, ये कट कर करके 1, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो -180 प्लस 32 बराबर f। घटा के बोल कौन सा आंसर होगा, 8 4 और 148 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यही आंसर आ गया ना। तो तू देखना कितना चिंटी सा क्वेश्चन था ना। ठीक है, देखो अब इसके अंदर में और भी क्वेश्चन हैं। ये तो जेई के कुछ क्वेश्चन हुआ कन्वर्जन फैक्टर से जो अभी आए हैं, रिसेंट का लिया मैंने, ताकि तुम्हें समझ में आए कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ए फॉल्टी थर्मोमीटर्स रीड 5 डिग्री इन द मेल्टिंग आइस एंड 95 डिग्री इन द, बोलो क्या लिखा हुआ, इन द स्ट्रीम। मतलब बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है फॉल्टी थर्मोमीटर का, और क्या दिया हुआ है, बोलो फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ। मेल्टिंग का मतलब हुआ फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये फॉल्टी थर्मोमीटर है। कौन है, फॉल्टी थर्मोमीटर का फ्रीजिंग पॉइंट बोलो कितना है बच्चा, फ्रीजिंग पॉइंट 5 डिग्री। अरे समझ में आ रहा है ना। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब स्ट्रीम पे, स्ट्रीम पे कितना है उसके पास में 95 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या बोलता है कि द करेक्ट टेम्परेचर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल विल बी डैश व्हेन द फॉल्टी थर्मोमीटर मेजर द 41 डिग्री सेल्सियस। मतलब फॉल्टी थर्मोमीटर, तूने एक थर्मोमीटर बनाया जिसकी मेजरमेंट गलत आ रही थी, तो उसका मेजरमेंट कितना आया है, तो ये कौन सी वैल्यू है, x वैल्यू है। अरे याद है क्या, तो अभी फॉर्मूला लगाया था ना, x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, और बटे में क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आया। इज इक्वल टू, बोल ऊपर क्या लिखेंगे, अब इसको पहले डिग्री सेल्सियस में बदल देते हैं ना, तो c/5 लिख देंगे। ये कितना मेजर किया है, 41, इसका कितना है 5। नीचे बोलो बॉइलिंग पॉइंट कितना है 95, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 5। बाई में c/5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो जल्दी से कितना डिग्री आ जाएगा, बोलो जल्दी से, ऊपर घटाओ ना, 36 और 90, और इधर से इसको 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 18। अरे यही तो होगा, कितना आ गया, यहां से कुछ गलत आ रहा है, सही से करो तो यार। 2 डिग्री आ रहा है। अच्छा केल्विन में पूछा है, तो केल्विन में कितना आंसर आ जाएगा इसका,
जल्दी करो। यहाँ पे 5 नहीं लेना था। अरे बच्चा तुम ये कन्वर्ज यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करते तब 5 लेते हैं ना, ऐसे कितना लेते हैं यहाँ पे 100 ना। ये गलती हो गई थी भाई साहब, देख लेना इधर जो भी देख रहे हैं उधर। हाँ अब देख इधर, अब इसको कितना लिखोगे 41 - 5। अरे कैसे करे समझ में आया? अच्छा नीचे बोलना 95। मैं क्यों बोलता हूँ तुमको जान से कि यार तुम समझने की कोशिश करो। C बाई में 100 क्यों लिखे समझ में आया? अरे 100 क्यों लिखे समझ में आया? क्योंकि वहां पे 20 नहीं 5 नहीं लिखना है। 5 कब लिखना है? जब इधर 20 से मल्टीप्लाई रहेगा ना। अब बोल ऊपर कितना आ गया 36, नीचे कितना आ गया 90, इधर कितना आ गया C, इधर क्या आ गया 100। एक शून्य से एक शून्य जाएगा कि नहीं जाएगा? 9 के टेबल में कितने से कट जाएगा 4 से। अब 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? तो कितना डिग्री सेल्सियस आ गया? यानी कि फॉल्टी तो था, पहले समझ लो ना। फॉल्टी थर्मोमीटर कितना मेजर कर रहा था 41। अरे फॉल्टी थर्मोमीटर कितना मेजर कर रहा था 41, लेकिन ओरिजिनल सेल्सियस पे कितना मेजर किया 40 डिग्री सेल्सियस। बट क्वेश्चन में कितने पूछा है केल्विन में। तो अभी बताया था आज C = बोलो क्या लिखवाया था K - 273। तो C और प्लस में 273 अगर हो जाए तो ये K में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? कितना डिग्री है तेरे पास में 40 और प्लस में 273 = K। तो यहां से 313 केल्विन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 313। आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट करो। हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये 2023 का था, जेई मेन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द ग्राफ। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, पहले पढ़ने की कोशिश करो। करो क्वेश्चन को। द ग्राफ बिटवीन, क्या लिखा हुआ है? द ग्राफ बिटवीन 2 टेम्परेचर स्केल A एंड B, ठीक है ना। सो इन द फिगर बिटवीन द अपर फिक्स्ड पॉइंट, बताया था ना अभी अपर पॉइंट होगा। अपर फिक्स पॉइंट देयर आर द 150 इक्वल है, ठीक है ना, डिवीजन ऑन द स्केल A। स्केल A पे जो अपर फिक्स पॉइंट जो है वो कितना का है? डिवीजन का है 150 का है, ठीक है ना। एंड 100 ऑन द स्केल B, और B पे कितना का दिया हुआ है बच्चा 100 का दिया हुआ है। तो द रिलेशन फॉर द कन्वर्जन बिटवीन द 2 स्केल्स विल बी, मतलब A और B में क्या रिलेशन होगा ये बताना है। तो मैं बोलूंगा कि सर टेम्परेचर ऑफ A को A बोल देता हूं, अब माइनस टेम्परेचर ऑफ A का बॉइलिंग पॉइंट कि फ्रीजिंग पॉइंट है। हाँ माइनस क्या लिखूंगा फ्रीजिंग पॉइंट, और बटे में क्या लिखूंगा बॉइलिंग पॉइंट माइनस, लेकिन किसका? A का। सब किसका लिखा रहा है? और इधर क्या लिखूंगा मैं? फ्रीजिंग पॉइंट। अरे मैंने एक स्केल इसीलिए ना बना करके शुरू में बताया था। अब इसको स्केल को किससे करना है? B से। तो B का बॉइलिंग पॉइंट देखना है अपने को, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट देखना है, या A अपॉन B अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ B। अरे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अब बोल TA। अब A का लोअर पॉइंट खोजना है अपने को। A का सबसे छोटा पॉइंट कौन सा होगा? तो देख सबसे बड़ा पॉइंट इसका कितना है, और उसमें से 50 घटा देगा तो कितना बचेगा? अरे 30 बचेगा ना। अरे तो T - 30 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और इधर क्या लिखोगे 180 - 30, या 150 लिख दो, या 180 - 30। अच्छा इधर बोल जल्दी से क्या लिखेंगे? TB। अब B का, अब B वाला स्केल का लोअर पॉइंट देख, तो लोअर पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है 0, तो T - 0 नहीं आया। 0 कैसे है? अब बोल इसका हाईयर टेम्परेचर कितना है? तो 100 - 0 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? तो बोल क्या आ जाएगा? TA - 30 भाई 150, और TB बटा में क्या लिखेंगे 100। कोई है ऑप्शन क्या? तो ऑप्शन नंबर B हो गया ना। क्या इस क्वेश्चन में कुछ खास था? तो मत लिख, भेज देंगे ना, बोला ना मैंने ग्रुप में। ठीक है बंद कर दे भाई, लिख लेंगे। हाँ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चा इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब जेई का क्वेश्चन है भाई। तुमको कैसा फील हो रहा है कि यार हाँ हो जाएगा अगर कन्वर्जन फैक्टर पे आएगा हमारे से क्वेश्चन, या टेम्परेचर इसको थर्मोमेट्री पे आएगा। वन लीनियर टेम्परेचर स्केल है वाई इस बार हम लोगों ने मान लिया लीनियर स्केल को। वाटर फ्रीजेज एट द -160 पे वाई पे हो रहा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है -160, एंड बॉयल कितने पे हो रहा है -50 पे। तो क्या कहता है कि वाई स्केल टेम्परेचर है मतलब ये कब जो होगा 340 केल्विन मेजर करेगा, मतलब केल्विन के अंदर में है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा बताओ जल्दी से। तो पहले तो ये लिखेंगे वाई माइनस, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो फ्रीजिंग पॉइंट, और बटे में क्या लिखेंगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, और इज इक्वल टू केल्विन में आ जाएंगे तो K -273, और बाई में बोलो जल्दी से 373 -273। अरे नहीं आया। अच्छा चलो अब जो बोल जल्दी से बोल, वाई कितना मेजर करेगा हमें नहीं पता। वाई का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, माइनस में है, तो याद क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा कि नहीं, प्लस 1 कर करके। अरे -160 है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। बॉइलिंग पॉइंट कितना तेरे पास में -50 और प्लस 160 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। के की वैल्यू उसने दे रखा है, क्योंकि इस बार के की जो दिया हुआ है ना वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो जल्दी से सॉल्व कर लो ना, अब तो क्या हम ही कर दें भी, पुट करो जल्दी से फटाफट, क्या हम ही कर दे। अल्ले भाई तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे हो, बोलो 340 -273। अब बाई में 100 लिख दे क्या, अब बोलो जल्दी से y -160 सॉरी +160 और बटे में नीचे हो जाएगा 110 और बराबर इधर घटा के बोल कितना आ जाएगा जल्दी से। 10 में से 7 3 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 3 में से जाएगा तो 6, 67 आ रहा है क्या ऊपर। अब बटे में 100 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इसको इससे काट देंगे कि नहीं काट देंगे। अब क्या बचेगा तेरे पास में y +160 और इधर ये 10 को क्या हो जाएगा 11 × 6 कर देगा सीधा। अब इसको मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिखोगे 11 × 6.7 -160। कोई इसमें से क्लास में से कर करके बताएगा क्या कितना कितना सही है। अब मेरे पास में आंसर नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ बच्चा, ये आ रहा है इसका देख लो तुम लोग। हो गया, इसका आंसर कर लिया, इसके बाद में खुद से कर लेना माइनस। चले आगे बात करें, चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो ये सब जेई का क्वेश्चन था। अब कैसा फील हो रहा है जेई का क्वेश्चन सॉल्व करने में कि हाँ इस पे तो आसान ही आ रहे हैं, बस हमें कन्वर्जन फैक्टर कुछ प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन तेरे पास में है, देख क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल शो द सेम रीडिंग, मतलब कौन सा टेम्परेचर होगा जिसमें दोनों सेम रीडिंग शो करेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि पहले तो लिख दूंगा C/, में कितना था बोलो। अब यहाँ पे कौन सा वाला यूज करूंगा बोलो ना, C/, कौन सा यूज करूंगा 100 वाला यूज करूंगा या 5 वाला, जो भी यूज करेंगे कर लेंगे दोनों में से। तो दोनों का तो पहले लिख देंगे C/5 इज इक्वल टू F -32 अब बाई में 9। अब देखो C और F दोनों का सेम रीडिंग है, इसका मतलब C इज इक्वल टू F लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। आई इज इक्वल टू क्या मान ले, Y मान ले कि नहीं मान ले। तो बोलो y अपॉन में 5 इज इक्वल टू y -32 बाई में 9y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इधर। अरे ये y है बच्चा, और इधर क्या हो जाएगा 5y -5 2 जा 10 5 3 जा 15 160 हो जाएगा। इसको इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा 9y -5 इज इक्वल टू -160 कटा, इसको करोगे तो 4y इज इक्वल टू -160, तो 4 से कटोगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री पे क्या हो जाएगा सेल्सियस पे दोनों के दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे, यानी कि -40 डिग्री पे सेल्सियस में भी y का वैल्यू आएगा और फ़ारेनहाइट में भी आएगा। फटाफट कर डालो।
फटाफट कर डालो, कर लो ना, हो गया। चलो आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं फटाफट कर। हो गया तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, देयर इज अ स्केल एक्स इन विच बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 180x and 100. What will be the resulting temperature in CF and Kelvin when the temperature is 116x? तो पहले देखो कितना है, तो 116, तो x माइनस वाला फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? अभी तो बताया है मैंने, कौन सा फॉर्मूला बोलो? x माइनस बीपी या एफ पी? हाँ, तो एफ एक्स माइनस एफ पी, ठीक है ना। अरे और नीचे क्या लिखोगे? बीपी माइनस एफ पी, और एफ पी और इज इक्वल टू सी बटा में कितना लिखोगे? 100। 5 नहीं लिखना है, पहले सी में बदल देते हैं। अब बोलो एक्स कितना मेजर किया उसने? 116। और एफ पी कितना है तेरे पास में? 100। और नीचे बोलो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100 और बराबर सी बाई में 100। ऊपर घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 16। नीचे घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 80 बराबर सी बाई में कितना हो जाएगा? 100। यहाँ से काटोगे तो 16 पचे 80, 20 पचे 100, तो कितना डिग्री सेल्सियस ये मेजर करेगा? 20 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया तुमको? इसके अंदर अगर इसी को बदलना है, अब इसी को बदलना किसमें? फ़ारेनहाइट में। तो मैंने एक और इक्वेशन पढ़ा था, x माइनस एफ पी बटा में कितना? बीपी। मैं देखो, मैं तुमको ना अभी पहला क्लास है इसलिए मैंने, फर्स्ट क्लास है इसलिए बहुत f माइनस 32 बटा में कितना लिखोगे इधर? 180 ना कि 9। 180 क्यों? क्या कि वो 180 को ही 20 से मल्टीप्लाई कर करके हटाए थे ना। अब बोलो ऊपर कितना हो गया? आप सीधा लिख दूं मैं 16 बटा 80। अरे 16 बटा 80 क्यों लिख दिया? समझ में आया तुम लोग को? सॉल्व करके तो यही आएगा ना लास्ट में, उधर तो सेम ही है ना। इधर बोल कितना हो जाएगा? f माइनस 32। अरे यार f माइनस कितना हो गया? 32। अब बटा में कितना लिखेंगे? 180। इसको काटेंगे किससे? 5 से। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 जा और 5 6 जा, तो 36 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? f माइनस 32। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 और ये 3 3 जा 68 आ रहा है क्या? देखो तो बच्चा 68 बराबर f। फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? इसी तरह से केल्विन में तुम बदल दोगे क्या? फटाफट कर डालो, केल्विन में बदल के तो देख लो अभी, उसके बाद आगे बढ़ना। नहीं कर पा रहे होगा कुछ भी, नहीं तो हम देखो टाइपिंग वाला बंद कर देंगे, क्या कि टाइपिंग वाला में अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो मैं बंद कर दूंगा। क्या करूंगा? कर कर बच्चा एक पॉइंट बना के लिखना पहले, फटाफट एक पॉइंट बना के लिखना है, स्टार मार्कर कर करके। के वाला कर लेना खुद से, पहले पॉइंट बना के लिखो, एक स्टार मार करके लिखो। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, the normal human body temperature is 37.4 डिग्री सेल्सियस, बट इसको अराउंड ऑफ में 36 से 37 38 तक बोला जाता है। 37.4 डिग्री सेल्सियस। बट अगर कभी कभी ये 36 बोल दे तो इसका मतलब ये नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा तुमको बोले कि नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट में निकालो तो कैसे निकालोगे? c बाई 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 बाई में कितना लिखोगे? 9। अरे हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है तो हमको c का की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 37.4। बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगर वो हो गया तो इसको करो। टू टेम्परेचर थर्मोमीटर्स क्या है? x एंड y हैव द फंडामेंटल इंटरवल इज 80 डिग्री एंड। अच्छा सुनो 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 सुनो, एक मिनट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, इधर आकर करके देखो, ऐड कर लेना चीजें। जो होता है ना, कुछ कुछ चीजें जब क्वेश्चन आते हैं तो कुछ कुछ चीजें जो ये जो होता है ना, इधर देखो, ये जो नीचे जो लिखा हुआ है ना बच्चा, बीपी माइनस में एफपी, बीपी माइनस में जो एफपी लिखा हुआ है ना बच्चा, ये देखो, ये इसको बोलते हैं फंडामेंटल इंटरवल भी बोला जाता है। इसको फंडामेंटल इंटरवल भी बोला जाता है, इंटरवल। यानी कि वहां पे बीपी माइनस एफपी दिया हुआ है, ऐड कर लो, बीपी माइनस एफपी दिया हुआ है वहां पे। बात समझ में आया क्या?
हो गया। चले अब क्वेश्चन पे आ जाए फिर से। चलो आ जाओ, ये लिख लिया ना, नीचे वाला जो लिखा हुआ है सब में, ये सब क्या फंडामेंटल इंटरवल लिखा हुआ है, ये सब क्या लिखा हुआ है फंडामेंटल। चलो आ जाओ, आगे आ जाते क्वेश्चन पे, आ जाते क्वेश्चन पे, आ जाते जल्दी से, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का। टिक 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 रिंग टिक 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 टिक। अरे आ जा भाई, काम ही नहीं करता कल कर। यही था क्या? ये था क्या? सॉल्व करो फटाफट फटाफट फटाफट। Two thermometer X and Y have a fundamental interval of 80 degree and 180 degree. When they are immersed in the ice, तो 20 डिग्री एंड 30, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी दे दिया इसका। अरे आइस में जाने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या कहता है कि रिस्पेक्टिवली इफ y मेजर द टेम्परेचर 120, तो x कितना मेजर करेगा ये बताया। तो देख इधर x के लिए BP माइनस FP कितना है, जल्दी से बताओ फटाफट। BP माइनस FP कितना है? फर्स्ट क्या है, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है क्या? फर्स्ट y मान ले, कहाँ है पहले लिखा हुआ है x। अच्छा ठीक है, x एंड y। तो ये कितना है 80, x के लिए हो गया। और y के लिए बोलो जल्दी से, BP माइनस FP कितना है? P है बच्चा, FP कितना है तेरे पास में, बोलो जल्दी से। 120 हो गया कि नहीं हो गया? अब सोच, इधर देखने का, अब x का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, सोच के बता। x का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री। और y का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, बोलना 30 डिग्री, यही तो दिया हुआ है। और y कितना मेजर कर रहा है? 120। तो पहले हमें एक तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो कैसे इक्वेशन बनाएंगे? तो x माइनस क्या लिखेंगे, FP बाई में BP माइनस क्या लिखेंगे, FP। नहीं समझ में आ रहा है? इधर क्या लिखेंगे, y माइनस y का FP लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और नीचे क्या लिखेंगे, BP माइनस FP, किसका लिखेंगे, y का। और ये किसका लिखेंगे, x का, ऊपर भी x का। अब बोल x माइनस, बोल जल्दी से, इसका कितना है 20, और नीचे कितना दिया हुआ है 80। देखो ना ऊपर लिखा हुआ है बच्चा। अच्छा दूसरा बोलो जल्दी से, y माइनस, बोलो जल्दी से, कितना दिया हुआ है इसका 30, और नीचे कितना लिखा हुआ है 120। अब y कितना मेजर कर रहा है 120, तो y के जगह पे कितना डाल दोगे। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लग रहा है, कि क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, बहुत आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट क्या है ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है। देखो तो अब यहां से कितना हो जाएगा, x माइनस 20 बाई 80 बराबर, बोलो इधर, नहीं आया 30 के टेबल में ये भी आता है, तो 3/4। तो यहां से हम क्या लिखे, अब कैलकुलेशन है। अच्छा पहले से छोटे छोटे कैलकुलेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कितना डिग्री आ रहा है, 3 डिग्री आ रहा है। 80 से इसको काटोगे तो कितने से कटेगा 20, तो x माइनस 20 बराबर 60। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा ना भाई। तब तुम लोग क्या कर रहे हो, समझ में आया क्या? आ गया क्या? मिटा दो, हाँ कर दो।